सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन है और अच्छे मूव्स, अच्छे मोमेंटम टचवुड हम लोग इंडियन इक्विटीज में एंजॉय कर रहे हैं। कल जरूर थोड़ा सा ऊपरी जोरों से पस्त पड़े थे, थोड़ा सा लेजीनेस के साथ सेशन था, पर फिर भी इन ग्रीन क्लोज होते हुए निफ्टी आपको नजर आया था। वो भी तब जब निफ्टी बैंक में आधे % का दबाव था। तो वो कोई आईटी, कोई एलएनटी जैसे दिग्गजों ने जो मदद करी, वो इधर बैलेंस आउट करता हुआ बैंक्स को नजर आया था और मोमेंटम कंटिन्यू कर गया है। हम ये जरूर है कि कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास कामकाज कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने एक चैनल दिखाया था, या फिर जो वीरू ने आज सुबह पिरामिड्स दिखाए थे, वो सब उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बड़ी अड़चन के सामने खड़े हुए हैं। तो इसीलिए शायद ब्रेथ कैचअप करने की बाजार कोशिश कर रहा है, वो कल की स्क्रीन्स दिखा रही थी। खैर, ये तो कल तक की कहानी थी। आज के लिए संकेत ये है कि हल्के हरे निशान के साथ आज फिर हम लोग मंगलवार के दिन शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल ग्लोबली भी ऐसे ही थोड़ा सा मूड है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप, लेकिन ऐसा नहीं कि इक्विटी सरेंडर कर रही है। कल भी यूएस के बाजारों में इवेंचुअली लोअर लेवल से एक रिकवरी प्ले आउट हुई और कोई डाउ तो 1/3% मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के हरे निशान के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। लाइए ऐसे में पिच रिपोर्ट, पहले हमारा ग्राउंड दिखाइए, आज का स्टेडियम। और पता नहीं टीम सुनती, लगता है पब्लिक ही देखती है, अपने घर वाले लोग देखते नहीं है शो। हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, ये इशू होता है। ये हमने बताया था पब्लिक का कि थोड़ा सा लाइव वाइव डाल दे, डाले नहीं हो। जब तक आप ऑफिशियली मेल नहीं डालोगे तब तक लगता है होगा नहीं। मुझे लगता है ये लोग औपचारिकता बहुत करते हैं। लेनी पड़ेगी। जनता थोड़ा हिले डुले, ऐसा लगता है एकदम स्टिल चित्र लगा दिया इन्होंने, है ना? लाइव टाइप का फील नहीं। पहले था, पहले वो 3 महिलाएं आती थी, आपको याद होगा, चीयर लीडर्स टाइप पहले माहौल था। अभी आजकल माहौल थोड़ा ठंडा चीयर लीडर्स में बैन लग गया इसलिए चीयर लीडर्स अब आईपीएल में नहीं है चीयर लीडर्स। कहां चीयर लीडर्स? मैं मैच देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ बोलो डायरेक्टर साहब आप। सॉरी, डायरेक्टर साहब कहना कल से लगा दें क्या ऐसा? कुछ करते हैं ये, लेकिन पिच तो सख्त वाली दिख रही है एकदम। हाँ, पिच सख्त वाली है। देखिए यूएस मार्केट में या अपने ही मार्केट में आप देखो, बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है तेजी के लिए। आप इधर उधर की नॉइस को सुनना बंद करो। मैं आपको बता रहा हूँ यूएस में बड़ी तेजी होगी। कारण ये है कि इकोनॉमिक सेटअप वैसा बन रहा है, सब कुछ नीचे आ रहा है। वो रिसेशन जैसा माहौल आपको लग रहा है, लेकिन दरअसल वो बहुत फेवर में जा रहा है। प्राइसेस नीचे आ रहा है, जॉब मार्केट नीचे आ रहा है, बैंक सुधर गए हैं एकदम। जो अफलातूनी लैंडिंग चल रही है, मतलब फेड सुधर जाएगा इवेंचुअली। अभी भाई फेड तो यही कह रहा था ना कि आप सुधर जाओ तो हम सुधर जाएंगे। सुधर जाऊंगा। तो जब सब लोग सुधर जाएंगे, अपने दायरे में आ जाएंगे, तो फेड क्यों जबरदस्ती थोड़ी करेगा? फेड क्या रहने देना। और हमेशा ध्यान रखिए ना कि बिग पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए। 2023 चुनावी वर्ष है, भारत में भी और अमेरिका में भी। वहाँ पे भी 24 में चुनाव है, तो सबकी तैयारियां चलेंगी। इसीलिए इतना बाइडेन साहब ने दबाव बना रखा था फेड के ऊपर कि इन्फ्लेशन नीचे लेके आओ जल्दी, वरना चुनाव हार जाएंगे हम। तो वो लेके आ रहे हैं नीचे। अभी हो सकता है एक हाइक और करे मई में, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सेटअप बन रहा है वो तेज़ी की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए लोअर लेवल्स पर बाइंग चल रही है। आप ऐसी खबरें पढ़ें कि हमने भी सुनाई आपको कि नैस्डैक की जो तेज़ी वो 9 स्टॉक की वजह से है। वैसे ही 20 स्टॉक है S&P के टॉप 20 लार्जेस्ट कैप वाले, उनकी वजह से 90% तेजी S&P की है। ये सारे तथ्य सही हैं, लेकिन हमेशा ऐसे माहौल में जब बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, नीचे लेवल की जो बाइंग होती है, उसको बड़ा अच्छा टर्म होता है, वैल्यू पिकिंग जब लोग करते हैं तो हमेशा अच्छी क्वालिटी शुरू करते हैं। जब आपके सामने एक भोजन थाल लगाया तो आप सबसे पहले उसमें टेस्टी खाना खाते हैं, है ना? धीरे धीरे जब आप, पता है मैं जब छोटा था ना, मैं उल्टा करता था। पहले टेस्टी लगता था, लास्ट की बाइट रखता था, है ना? तब तक पेट भर गया। नहीं, तब तक पेट नहीं भरा, तब तक कोई ना कोई प्लेट से उठा ले जाता था, तो इतना अफसोस होता कि खा क्यों नहीं लिया था यार। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। आप इंतजार कर रहे हैं, किसी और ने ले लिया, दाम बढ़ गया, अरे यार चूक गए। तो वैल्यू पिकिंग जो हो रही है ना यूएस में, वो हमेशा पहले बिग लार्ज कैप बड़े कंपनी से होगी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, एनवीडिया, इन सब में खरीदारी हुई है, और इसीलिए उस सब में तेजी अब धीरे धीरे आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है। अब कल को कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, ताइवान से युद्ध हो जाए तो कौन जानता है। पेंटागन की रिपोर्ट इतनी सीरियस बता रही है, वो जो अनसर्टेन है, अनसीन है, हाँ, उसका हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आकलन कर सकते हैं उसके हिसाब से अच्छा दिख रहा है। आकलन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। और आपने कहा भी था कि अप्रैल एंड तक, मई तक, 30 जून तक बने जा रहा है। हाँ, जून तक। बाद में जब रिसेशन कुछ होगा देखा जाएगा, पता नहीं। अभी 30 जून तक मेरे को तेजी लगती है। वैल्यू पिकिंग या बॉटम फिशिंग। हाँ, बॉटम फिशिंग वर्ड सही था।
ठीक बात। ठीक ठाक पिच है। तो भाई अपना तो खबरें के साथ हरा और लाल के साथ उतर रहा हूं। वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स को, रेडार रखिएगा। आई एम श्योर ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग होंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। पहला ले जा रहा हूं कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन। इसमें ऑर्डर अपडेट है दरअसल मार्च से लेकर अब तक के अप्रैल तक का। तो मतलब मेरे ख्याल से कल जब प्रेस रिलीज आई होगी तब तक का अपडेट होगा, मार्च महीना और 11 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक का। इन्होंने 3079 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर्स बैक करे मार्च ऑनवर्ड, 1.25 महीने में। तो बढ़िया ऑर्डर बुक में एक्रीशन होता हुआ ऐड ऑन करते हुए अच्छी खबर। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम अपना नाम बदल देंगे, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन से कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड करना चाहते हैं। तो ये इनका नेम चेंज अप्रूव कर दिया गया है। तो अब कुछ दिनों बाद ये नाम बदला हुआ आपको आपकी स्क्रीन में यहां पे भी नजर आएगा। शिल्पा मेडिकेयर को ले जा रहा हूं ग्रीन में। यूएस एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके एक एएनडीए को फाइनल अप्रूवल दे दिया है एप्रीमिलास्ट टैबलेट्स, जो कि दरअसल आर्थराइटिस के एक्टिव पेशेंट्स में उनके एडल्ट पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट से ये प्रोडक्ट की कंपनी बनाएगी। और ज्यादा इंटरेस्टिंग, यूएस का बाजार एप्रीमिलास टैबलेट्स का $3.5 बिलियन के ऊपर का है। अब उसमें कितना शेयर ये गार्नर कर सकता है अलग बात है। इनकी मंजूरी ऐसे बाजार में जिसका यूएस का बाजार $3.5 बिलियन से ज्यादा का है, अच्छी खबर। इनका एएनडीए इंप्रूव होना अच्छी खबर। अथराइटिस के शिल्पा मेडिकेयर को ग्रीन रख लिया इस खबर के चलते, सिर्फ इस खबर के चलते। और तीसरा स्टॉक जो एक क्वार्टर अपडेट आया मुझे डिसेंट लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। साल दर साल क्यू ऑन क्यू भी बेटर है, मैंने साल दर साल रखा हुआ है क्योंकि डिपॉजिट्स वगैरह साल दर साल आमतौर पर देखे जाते हैं। 15% से ज्यादा टोटल डिपॉजिट्स में उछाल, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स 13% का जंप, ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस 19% का उछाल है। वैसे आज से नहीं कल से होगा। आज क्या 11 तारीख है, 12 तारीख से ये लोग अपने ओवरनाइट और 1 ईयर लेंडिंग रेट्स भी बढ़ा रहे हैं 5 बिप्स के आसपास, लेकिन वो टोकन है। लेकिन मेरे लिए क्वार्टर 4 अपडेट के चलते मैं सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को इन ग्रीन रख रहा हूं। 3 हो गए। ओके, अच्छा मेरे 3 में पहला एक है ग्लेनमार्क लाइफ। इसमें एक खबर छपी है मिंट अखबार में, पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल में। उसमें वॉल लगा हुआ है पे वाला, इसलिए बहुत नीचे तक नहीं पढ़ पाया, ऊपर की पढ़ पाया हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये अपना कर्ज कम करने के लिए जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस में अपना कुछ स्टेक है उसको ये बेचेंगे और उसके बाद उससे अपना कर्जा उतारेंगे। और इसको कई लोगों ने कंफर्म किया है। तो हमेशा कर्ज उतारने की खबर मैं हमेशा अच्छी मानता हूँ, जब भी कर्ज उतरता है तो ठीक रहता है। तो मुझे लगता है ग्लेनमार्क लाइफ पे ध्यान रखना चाहिए। 2 और 3 नंबर के स्टॉक हमारे हैं डॉक्टर लाल और थायरोकेयर। ये मैंने इसलिए लिए हैं कि कोविड केसेस देखिए बढ़ रहे हैं और इसकी चिंता मुंबई में बहुत हुई। कल बीएमसी यहाँ की जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष जी इकबाल चहल जी ने एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं कई सारी, कि जो अस्पताल है वहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा ऑडिट कर लो, ठीक ठाक रखो। सरकारी जितने कर्मचारी हैं अस्पतालों में वो सब मास्क लगाएं। बुज़ुर्गों के लिए रिकमेंडेड है कि वो भी मास्क लगाएं। पेशेंट और उनके तीमारदार को तो लगाना ही लगाना है। तो ये मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कंसर्न तो है, बढ़ रहा है केस जिस तरीके से। तो उसकी वजह से पहला काम यही होता है कि जैसे कुछ फीवर वीवर आता है आदमी टेस्टिंग कराने के लिए जाता है। तो थायरोकेयर लाल मेट्रोपोलिस शायद आपकी टीम में होगा, क्योंकि उन्होंने चहल साहब ने कहा है कि बेसिकली कोविड टेस्टिंग को अब इंक्रीज कर दी जाए। पकड़ में तभी आएगा, तो इसलिए टेस्टिंग, क्योंकि हम तो अभी भी खांसी जुकाम मान के निकल ले रहे हैं। जो जिनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दे रहे हो खांसी जुकाम के नाम पे टेस्ट तो कराएंगे, टेस्ट नहीं तो नंबर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नाक मेरी बंद है। तो इसलिए ये 2 मैंने रखे, थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब। तो अगले स्टॉक्स में एक, अच्छा ये जो है ना ये काफी हद तक पता खबर है। आई एम श्योर कल जो 3-3.5% का मूव आया है ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है, पर खबर अच्छी है इसलिए इन ग्रीन ले रहा हूं। आप लोग से वॉच आउट करेगा नियोजन केमिकल्स, क्योंकि वीकेंड पे हमारी रिलेशनशिप टीम ने, गेस्ट रिलेशनशिप टीम ने मेंशन कर दिया था नियोजन केमिकल्स की मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे की। वो अपडेट आ चुका था। कल मैं स्टॉक्स न्यूज़ बताना भूल गया था, उसके बाद खैर चैनल पे डिस्कस हो रहा था। नियोजन केमिकल्स का पता था और उस पर अटकलें भी लग रही थी क्या करने वाले।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हो सकता है डाइजेस्टेड है। कल देखिए 4.5% तक उछाल के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो आज से वॉच आउट करना है। खबर बता देता हूं, जापान की कंपनी MU आयोनिक सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाइसेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको ये एक्वायर करेंगे इंडिया बिजनेस के लिए। MU आयोनिक सॉल्यूशन जो है दरअसल एक जॉइंट वेंचर है मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन और UBE कॉर्पोरेशन के साथ। बेसिकली ये मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप की एक एसोसिएट कंपनी है, जापानीज कॉन्ग्लोमरेट है और ये ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इसकी 5 इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जापान, USA, UK, चाइना वगैरह में, और अब इंडिया में नियोजन लाइसेंस एक्वायर कर रहा है। खबर तो अच्छी है, जिस स्पेस में उतर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, अर्ली एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर कल मूव आ चुके हैं, कुछ हद तक सुगहट थी, इसीलिए बस वॉच करने की जरूरत है। कोविड के कंसर्न्स की बात नीरज जी ने बहुत डिटेल में मेंशन कर दी है, और ये बढ़ रहा है दिल्ली में, बढ़ रहा है केरला में। यूजुअल सस्पेक्ट तो बढ़ ही रहे हैं। दिल्ली में कल भी अच्छे खासे केस सामने आए थे, मुंबई में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसीलिए वो मुंबई का देश भर का इशू ये है कि कल और आज 2 दिन वो क्या कहते हैं डमी टेस्ट को क्या कहते हैं, वो हो रहा है, मैं भूल गया वर्ड। प्लेसिबो? नहीं, वो कोविड के वो क्या कहते हैं, मॉक ड्रिल चली रही हैं प्रिपरेशन को देखते हुए। एक स्टॉक जो बहुत पसंद आता है मुझे, अब आज के लिए ट्रिगर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौका मिला मेंशन करने का, लिंडे इंडिया। गजब की चार्ट है भाई साहब, फटे जा रहा है वो स्टॉक, रुक नहीं रहा है। कोविड नो कोविड इसकी रेटिंग कंटिन्यू हो रही है, और अब हर जगह एक ही बज़वर्ड है, हर जगह रिव्यू में एक ही चीज सब डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन। इसकी रेटिंग की शुरुआत ही इसी ऑक्सीजन से हुई थी जो कोविड टाइम्स में, और उसके बाद से लिंडे रुक ही नहीं रहा है। ये तो सिर्फ 1 साल के चार्ट दिखा सकते हैं हम लोग। इसको मैं बढ़ा देता तो कैसे 500 वाला स्टॉक लिंडे का आज 4000 के ऊपर है, बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। गजब री रेटिंग, गजब वॉल्यूम्स के साथ आज भी एक्शन में स्टॉक है, तो बस इसको रेडार पे रखिए। नॉट नेसेसरली आज ऐसा कोई फ्रेश पैक नहीं है कि मूव करे, लेकिन इंडिया और ऐसे फेरिफेरल एक्टिविटी से थायरोकर और इन्होंने मेंशन करे बाकी डॉक्टर लाल, ये सब रेडार पे रहेंगे। जब लिंडे की बात कर दी तो दूसरा स्टॉक था मेट्रोपोलिस हेल्थ। कल मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब्स को टीम में उतारा था। आज मैंने सोचा क्योंकि मुंबई स्पेसिफिक एडवाइजरी भी आ गई है, चहल साहब कह रहे हैं BMC के कमिश्नर, यानी कि यहाँ के जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके कमिश्नर साहब कह रहे हैं टेस्टिंग वगैरह बढ़ाना, तो मेट्रोपोलिस हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर लाल के जलवे नॉर्थ में तो मेट्रोपोलिस के वेस्ट में है, मुंबई में, इसलिए मैंने कहा चलो इसको आज मेंशन करता हूँ डॉक्टर लाल की जगह। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 6 हो गए मेरे ख्याल से। 6 आपके हो गए, तो अगले 3 मेरे जो है शुगर स्टॉक्स हैं, बलरामपुर, अवध, श्रीरामपुर। इसमें भी खबर दोबारा और सरफेस हो रही है कि बहुत सारी जो मिल्स हैं कर्नाटक और मुंबई की अब वो बंद हो गई, क्योंकि क्रशिंग सीजन समाप्त हो रहा है, और एस्टिमेट निकल के आ रहा है कि प्रोडक्शन इस साल कम है, और ठीक ठाक कम है। 34.5 मिलियन टन के सामने 33.5 मिलियन टन, मतलब 10 लाख टन कम हो रहा है प्रोडक्शन, और ये एकदम साफ संकेत है कि प्राइस ऊपर जाएंगे शुगर के। और अभी आपने देखा होगा सरकार ये लगातार दबाव बना रही है कि शायद वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट न करने दे, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई आपको मेंटेन करनी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि डोमेस्टिक सप्लाई मेंटेन करने के लिए आप शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि आप, वैसे भी एक्सपोर्ट जो है कोटे के तहत ही होता है, लाइसेंस होता है। ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना, पूरी इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड और लाइसेंस्ड है, लेकिन इसके बीच में आप देखिए प्राइसेस लगातार स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं। कारण ये है कि समर सीजन और ज़्यादा शुगर की डिमांड करता है, तो इसे लगता है हमें कि ये सेक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए इसमें तेज़ी का माहौल बना रहेगा, और डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। तो ये 3 शुगर के शेयर्स। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन MFI।
इनका बिजनेस अपडेट है, डिसबर्सल जो है 2372 करोड़ का है, जो 12-13% साल दर साल और 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आया है। AUM रेशियो भी है 27% ग्रोथ करके आया है। तो इससे ऐसा लगता है कि धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है माइक्रो फाइनेंस का, तो यहाँ पे ध्यान रखा है। हालांकि एक चिंता है बैंक और बैंकिंग पूरे सेक्टर के लिए। कल बैंकिंग सेक्टर क्यों नहीं चल रहा था, मैंने सुबह हल्का जिक्र भी किया था। इस क्वार्टर के नतीजों में आप देखेंगे उनके मार्जिन पीक होते हुए दिखेंगे, जो सारे बैंक से बढ़े, इसलिए लोग हो सकता है पहले नतीजों से पहले प्रॉफिट बुक कर रहे हों। तो ये रिस्क लेते हुए मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, उसका धंधा बढ़िया चल रहा है। 8वां स्टॉक है रेडिंगटन, इसको रेड में रखा है मैंने। एक IDC नाम की कंपनी है जो बहुत बड़ी है, जो ये सब हार्डवेयर के को सर्वे करती है, इनके डेटा रखती है। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताती है कि जनवरी से मार्च, जिसको इंटरनेशनली Q1 बोलते हैं, उसमें 29% गिरा है शिपमेंट हार्डवेयर का। ये सब जो लैपटॉप PC वगैरह ये हैं। क्यों गिरा है? क्योंकि डिमांड गिर रही है, एक्सेस इन्वेंट्री है और मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से ये इतनी बुरी तरीके से गिरा है। YOY अगर आप देखेंगे ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर के सामने, तो ये एक चिंता का कारण हो सकता है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि TSMC का जो बिजनेस अपडेट रिजल्ट आया, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस गिरे हैं और उनकी सेल गिरी है। TSMC मतलब जो ताइवान वाली चिप कंपनी है। तो ये एकदम साफ संकेत है कि ये जो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री क्रिएट की गई थी या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन किया गया था कोविड के दौरान, वो अब नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये इस तरह के नंबर आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो इस पर असर हो सकता है। बजाज ऑटो पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इन्होंने 4486 रुपये का टारगेट दिया है। इनका कहना है कि कंपनी ने ऐसी घोषणा की है कि जो इनके ट्रायम्फ वाले डीलरशिप है 15 है, उनको 2 साल में 120 बढ़ा करें। क्या बेचते हैं ट्रायम्फ वाली? उसमें कोई कौन ट्रायम्फ बाइक? हाँ, क्या है सवाल? उन्होंने कहा कि 15 भी इनके हैं टोटल डीलर, उसको 120 करेंगे 2 साल में। तो बजाज ऑटो ट्रायम्फ का करार है ना, ट्रायम्फ की अच्छी सी बाइक। तो ये खबर इतनी पॉजिटिव मानी है उन्होंने, ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली ने 4486 का टारगेट दे दिया है। और बजाज ट्रायम्फ बाइक जो है इस साल 2023 में लॉन्च होगी। 10वां स्टॉक है अल्ट्राटेक। चलाई आपने कभी ट्रायम्फ? नहीं, हमने नहीं चलाई। आएगी, लॉन्च होगी तो हम लोग देखेंगे। अल्ट्राटेक ने में मैक्वारी की रिपोर्ट है। यामा और स्प्लेंडर के जमाने के बाद बाइक एक ज़्यादा अपने चली ऑफिस के बाहर मैंने कल देखी, एक यामाहा खड़ी थी, वही वाली RX 100R, एकदम नई जैसी लगी। हालांकि किसी ने रिफर्बिश कराई होगी नई, बट वो अभी भी चल रही है। 2 स्ट्रोक वाली अलाउड है क्या? लो, हमारे डायरेक्टर साहब की वो एक शाम के डायरेक्टर साहब है निशान, तो उन्हीं की रही होगी। उन्हीं की रही होगी। तो नहीं करी चिड़ में मेरे को बहुत अच्छी लगी, एकदम नई चमकदार दिख रही थी। चलो खैर, अल्ट्राटेक है अगला स्टॉक और इसमें मैक्वारी की रिपोर्ट है और वो बहुत बुलिश है। उनकी टॉपिक है, टारगेट है 8498, 8500 रुपये का टारगेट अल्ट्रा। उनका कहना है डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से इसमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगले स्टॉक्स में दो बहुत मीनिंगफुल खबरें नहीं है, लेकिन खबरें हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एक तो थंगमाइल ज्वेलरी एक और ब्रांच खोलने जा रहे हैं। अपडेट ये है कि फ्राइडे को इस हफ्ते अपनी 54th ब्रांच कुंभकोणम तमिलनाडु में ये खोल डालेंगे। कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, ग्रीन रख दिया मैंने। और थंगमाइल से पता नहीं, मुझे बार बार थंगबली याद आ रहा था। थंगबली मैंने अभी ब्रेक में सुन रहा था, पता है चेन्नई एक्सप्रेस में आपको एक सीन याद होगा, दीपिका को सपना आता है तब वो थंगबली, जब थंगमाइल के नाम आता है मुझे वही सीन याद आता है। ग्रीन रखा है इसको। नागार्जुना फर्टिलाइजर, बहुत छोटा टिकट साइज छोटा है, ऐसे तो मार्केट कैप तो 600-700 करोड़, पौने 700 करोड़ रुपए के आसपास वाला है। अपडेट ये कि इन्होंने कल से फर्टिलाइजर स्टॉक सारे चल रहे थे, इनके फैक्ट वाइट भी चल रहे थे, ये भी चला हुआ है, ध्यान रखिएगा। रीस्टार्ट करा है अपना यूरिया प्रोडक्शन काकीनाडा के प्लांट 2 में। काकीनाडा मतलब AP के प्लांट, आंध्र प्रदेश के प्लांट में। 2 स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूं। हालांकि पता है अभी बस अटका हुआ था तमिलनाडु का बिल, कल गवर्नर साहब ने औपचारिक मंजूरी दे दी, तो अब वो लॉ बन गया। तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने अपनी मंजूरी दे दी उस बिल पे जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स। तो ये बिल अप्रूव होना डेल्टा कॉर्प और बेसिकली गेमिंग कंपनीज ओवरहैंग है। तो मैं दोनों ने अच्छे मूव्स के बाद वैसे पस्त पड़ रहे हैं। डेल्टा कॉर्प का लेकिन आज नंबर आना है, रिजल्ट आना है। अब वो रिजल्ट अच्छा है तो इसलिए वॉच आउट करिए बस, इसमें ट्रेड वेड नहीं। और डेल्टा कॉर्प बहुत वाइल्ड मूव्स देता है,
पता नहीं नंबर कैसे आने वाले हैं, पता नहीं कितने लोग, गावस्कर ने अपडेट तो दिया नहीं लास्ट क्वार्टर कितनी बार गए या कौन कौन गया। तो डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट का प्रेडिक्शन मुश्किल है, लेकिन इस न्यूज़ के चलते मैं मान रहा हूँ कि रेड रखना चाहिए। सेंटिमेंट निगेटिव तो है ही है इस स्पेस के लिए, इसीलिए दोनों स्टॉक्स लाल। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 स्टॉक्स पूरे कर लिए हम लोगों ने। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इन टीम्स का, इन 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप प्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबरों के लिहाज से लाल और हरा रखा है, स्टॉक का बिहेवियर आप वॉच आउट करिएगा। कल्पतरू पावर ने ऑर्डर के अपडेट्स दिए, शिल्पा मेडिकेयर को एक यूएस एफडीए से मंजूरी मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा क्वार्टर 4 के डिसेंट अपडेट्स हैं, नियोजन ने एक जापान की कंपनी के साथ करार किया, लिंडे इंडिया और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि कोविड कंसर्न धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल डॉक्टर लाल था, आज ये दोनों स्टॉक्स हैं। थंगमाइल ज्वेलरी एक और ब्रांच खुलता हुआ, नागार्जुना फर्टिलाइजर ने अपने किसी प्लांट में प्रोडक्शन को रिज्यूम कर दिया है। डेल्टा कॉर्प और नज़ारा टेक्नोलॉजीज को रेड लेके चल रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु में वो ऑनलाइन गेमिंग का बिल जो है वो अप्रूव हो गया। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं और उसमें पहली खबर है जाइडस नहीं ग्लेनमार्क लाइफ की। और ग्लेनमार्क लाइफ में खबर ये निकल के आ रही है कि अपना डेट कम करने के लिए ये स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। लाल पैथ लैब और थायरोकेयर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, वो ध्यान में रखिए, बहुत सारी जगहों पे काफ़ी बढ़ रहे हैं। चीनी का उत्पादन, शुगर सीज़न ख़त्म हो गया है और करीब 10 लाख टन घट गया है और ज़्यादातर मिल्स बंद हो गई हैं, तो प्राइसेस बढ़ने की पूरी संभावना है। फ्यूज़न माइक्रो ने अपना चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया है और उनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आप देखने को मिली है। रेडिंगटन रेट में इसलिए क्योंकि आईडीसी की रिपोर्ट बता रही कि पीसी शिपमेंट 29% गिरा है ईयर ऑन ईयर Q1 में। और बजाज ऑटो में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 44-4500 का टारगेट है और अल्ट्राटेक पे 8500 का मैक्वारी का टारगेट है, इसलिए उसको रखा है।